अगर आप रेस्क्यूअर हो, रेस्क्यूअर जो है वो बच्चे अडॉप्ट नहीं करते। रेस्क्यूअर बच्चों को लेकर आते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है उससे कर सके। ठीक है, तो फिर वो जब अपने काबिल हो जाते हैं वो खुद ही घर से चले। हाँ ये वाला चीज। तो 57 कैट्स में से मेरे पास है एटलीस्ट 20-30। बस हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हम किसी भी बच्चे को वो लाइफ ना दे दें कि अगर हमें किसी वजह से जाना पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो कल अपना खाना भी ना ढूंढ सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे एक और खातून होती थी, उनका नाम था सुनहरा। उनके घर में 16 कैट्स थी। उनकी एक दिन डेथ हो गई एकदम अचानक, आउट ऑफ द वे, यानी सोचा भी नहीं था, हेल्दी माशाल्लाह सब कुछ। उनके 17 बच्चों का क्या हुआ पता ही नहीं चलता। और वो बच्चे वो थे, वो हमें बताया करती थी, कहती थी ये टांग की हड्डी खाता है, ये सिर्फ ये हड्डी खाता है, ये खाता है। हम उसका मजाक उड़ाते थे कि बिल्लियों को थोड़ी पता होता है। तो हम उसके घर गए तो हमने वाकई देखा कि वो यूं ही खाते हैं। अब एक बच्चे जब इतने नखरे से पले हों, उसके बाद क्या होगा? लोग घर से बाहर निकल के वो खाना ढूंढ नहीं सकते। वो जब उसके रिलेटिव्स आए, उन्होंने उसका घर टेक ओवर किया, उन्होंने सारे बच्चे बाहर निकाल दिए। लाइफ के फैक्ट्स हैं, बड़े हार्ड फैक्ट्स हैं, लेकिन लाइफ के फैक्ट्स हैं। तो अगर हम लोगों को अपने बच्चों का कंसर्न है, उनके लिए बेस्ट करेंगे जो उनके लिए वो है। उनकी सर्जरीज कराओ और उनको बेशक घर से मत निकालो, बट वो इतने कैपेबल हो। देखो गली में आपके बहुत ट्रैफिक के साथ भी बहुत से लोग होंगे, बच्चे होंगे जो आपने एज किटन देखे होंगे, अब वो बड़े होकर सीख जाते हैं, इवॉल्व करते हैं। घर में बहुत से बच्चे मर गए, गली में भी मरते हैं। इट्स नॉट लाइक जो गली में होते हैं उन्हीं को पता है, घर में कितने बच्चे मर गए। इवॉल्व करती है। अगर तो आपने रेस्क्यूअर बनना है, ठीक है, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। हाँ, मैं मेनली ये चीज करती हूँ, आप इनसे पूछ लो, खुद ही चले जाती है। कैट्स अडल्ट होती है, वो एक दिन होती है, एक दिन चले जाती है, फिर 1 महीने के बाद खाना खाती है, वापस जिंदगी भर नहीं चले जाती। ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फेवर आप किसी भी बच्चे के लिए कर सकते हो वो है सर्जरी और खत्म। चाहे घर के अंदर है, घर के बाहर है, जिधर भी है। अलग घर के अंदर भी 2 कैट्स आते हैं, 4-5 साल तक वो 40-50 कैट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला सीन है। तो मैंने को बोला है, मैंने अभी सारी कैट्स को हम वापस न्यूटर स्प्रे कराएंगे। न्यूटर पहले स्प्रे करो, पहले स्प्रे वाली पॉपुलेशन खत्म करो, उसके बाद न्यूटर करो। क्योंकि स्प्रे थोड़ा टाइम ज्यादा मांगता है, उसको मैनेज भी करना पड़ता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक मेल कैट है और बाकी सब न्यूटर हो चुके हैं, वो सारी फीमेल कैट्स के साथ बेबीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर फीमेल कैट्स नहीं है कोई भी, तो मेल कैट्स बेबीज नहीं करवा सकते थे। ठीक है, तो पहले फीमेल कैट्स को कराओ। मेल कैट को जब न्यूटर कराते हैं ना, उसका मकसद ये होता है कि हम लोग उनकी लड़ाई खत्म करा रहे हैं, वो लड़ेंगे नहीं। हाँ, वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो इस मोड में चलेगा। ये सुनो।